जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास, सैलून कंसल्टेंट से और एक्नी स्टूडियो से, और मेरे साथ हैं डॉक्टर शुमाइल। आज हम जो आप मुझसे क्वेश्चन करते हैं और जो मुझे तंग करते हैं उसके सारे आंसर्स आज हम डॉक्टर शुमाइल से लेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शुमाइल। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये देखें, ये वो क्वेश्चंस हैं जो मुझे आए हुए हैं। मैंने कहा आज बाय नेम मैं वो क्वेश्चंस के आंसर्स लूं। तो सबसे पहला शायदा नसीम है, एक चीज और सुनाता चलूं कि आप जब मुझे मैसेज करते हैं तो ये भी लिखा करें कि कौन सी सिटी से। आज तो मैं नाम लूंगा लेकिन नेक्स्ट टाइम जरूर अपने नाम के साथ अपनी सिटी बयान करें। एक्नी पिंपल होते क्यों हैं? एक्नी पिंपल इसलिए होते हैं कि ह्यूमन स्किन के अंदर स्पेशियस ग्लैंड्स, एक ऐसा ग्लैंड है जो कि ऑयल प्रोड्यूस करता है, जो हम सब में मौजूद होते हैं। लेकिन किसी वजह से अगर इसकी ओवर एक्टिविटी हो जाए, ख़ास तौर पे जो हमारे नेकेड पार्ट्स हैं, हमारा फेस है, हमारी नेक है, हैंड्स हैं, इन जगहों पे अगर ओवर एक्टिविटी ऑफ स्पेशियस ग्लैंड हो जाए तो वो एक्नी कॉज करती है। बहुत अच्छा और सिंपल। ये सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों को बताया जाए कि सिंपल जो है वो आपकी क्या प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा, मुसर्रा शाहीन है, उन्होंने एक और क्वेश्चन किया बड़ा अच्छा। वो ये है कि एक्नी की कौन कौन सी किस्में हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि वो कौन सी एक्नी उनको हुई है? एक्ने की बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन उसमें हम आज कॉमन किस्मों के ऊपर बात करेंगे जो कि आपको आपको समझ भी आ जाए। जिस तरह सिस्टिक एक्नी होती है, वो सॉफ्ट होती है, स्किन के अंदर ज़्यादा होती है, स्किन के बाहर नहीं होती है। दूसरी पस्चुलर एक्नी होती है, जिसके अंदर पस होती है, वो सबसे कॉमन है, वो नज़र आ रहा होता है। ठीक है, वो थोड़ा सा हार्ड होते हैं, रेड नोड्यूल्स होते हैं, स्किन के ऊपर होते हैं। तीसरी जो है वो कॉमेडोनल एक्नी होती है, जिसमें ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स होते हैं। इसके अलावा कोविड के बाद एक नई एक्नी का इजाद हुआ है, जिसको हम मास एक्नी कहते हैं। मास एक्नी वो है जहाँ पे हम मास्क पहनते हैं, उन एरियाज में मास्क की वजह से जो है ओवर एक्टिविटी ऑफ स्पेशियस ग्लैंड होता है, तो वहाँ पे भी एक्नी हो जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एडल्ट एक्नी। एडल्ट एक्नी यूजुअली 35 प्लस के बाद शुरू होती है, और मोस्ट लाइकली ये हार्मोनल इश्यूज की वजह से पैदा होती है। जी बहुत अच्छा। एक मुझे यहाँ से सीखने को मिला कि अब आपने मास्क नहीं पहनना। जो लोग मास्क का बहुत ज़्यादा उन जगह पे भी केयर करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं होती, तो काइंडली अपने जो है लंग्स की भी हिफाजत करें। थर्ड जो है वो साजिद असलम है, उन्होंने क्वेश्चन किया है कि एक्नी को ठीक करने के लिए कोई ऐसा घरेलू इलाज बताएं कि जिसको मतलब वो कह रहे हैं कि मैं पेएबल नहीं हूँ, मैं हंस नहीं सकता, तो इसके लिए आसान तरीका बताएं। इसमें बहुत इजी एक चीज़ है कि जिसको जो मैं अपने हर पेशेंट को कहती हूँ कि स्किन की सफाई का ख्याल करें। स्किन की क्लेंजिंग रोज़ाना करें। स्किन के अंदर गर्दो गुबार, मट्टी, स्किन का अपना ऑयल और कोई ना कोई प्रोडक्ट्स हमने लगाई होती हैं फेस के ऊपर, उनकी क्लेंजिंग प्रॉपरली करें। दिन में कम से कम एक दफ़ा करें, डेली करें। स्किन को मॉइस्चराइज करके रखें। मॉइस्चराइज़र का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि स्किन ऑयली है तो हम मॉइस्चराइज नहीं करेंगे। आपका मॉइस्चराइज़र जो है वो आपकी स्किन की टाइप के हिसाब से होगा। अगर ऑयली स्किन है तो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें। क्लेंजिंग, मॉइस्चराइजेशन, और घर में आप स्किन को नम रखने के लिए, स्किन को सूद रखने के लिए ठंडे पानी से उसके छट्टे मार सकते हैं, आप आइसिंग कर सकते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपके स्पेशियस ग्लैंड को डीएक्टिवेट करती हैं, उसकी एक्टिवेशन को रोक के रखती हैं, तो हम कंट्रोल कर सकते हैं इन सारी चीज़ों से। बहुत अच्छी बात है और बड़े अच्छे नॉलेज की चीज़ें मुझे सीखने को भी मिल रही। मेरी उम्र 21 साल है लेकिन एक्नी अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। साइम गिल, ये उन्होंने पूछा। जी बिल्कुल, 21-22 साल की उम्र वो वाली एज है जिसमें कॉमनली एक्नी सबसे ज़्यादा होती है। ये टीन से शुरू हो जाती है। 13 से 26 साल की एज में जो एक्नी हो रही है वो मोस्ट लाइकली हार्मोनल एक्नी होती है। और इसमें जो बच्चे हैं ग्रोइंग एज में, उनके सेबेशियस ग्लैंड बहुत एक्टिवेटेड होता है। फिर आपकी ओवर एक्टिविटी ऑफ द स्किन भी हो रही होती है, और अगर आप क्लेंजिंग नहीं कर रहे हैं, मॉइस्चराइजेशन नहीं कर रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो इसकी एक्नी को बढ़ाते हैं। इस केस में देखना ये होता है कि स्किन में एक्नी की टाइप कौन सी है। कुछ टाइप को तो आप घर पे भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एक दो टाइप्स हैं जो कि आपकी मेडिसिन ज़रूर उसमें लेनी होती है, और मेडिसिन का बड़ा शॉर्ट सा कोर्स होता है, लाइट सी मेडिसिन है। वो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की निगरानी में लें, ज़रूर लें, एक शॉर्ट सा कोर्स कर लें, तो हो सकता है कि आपको एक्नी दोबारा कभी हो ही ना, या ये कि बहुत लंबे अरसे के लिए एक्नी से आप निजात हासिल कर सकते हैं। एक गो में हम सारा कुछ ब्रेक तो ले सकते हैं?
के ले सकते हैं, नहीं ले सकते। ठीक है, डॉक्टर शुमाइल बड़े गो में जल्दी जल्दी बताते जा रहे हैं, तो अच्छी बात है। तो आंखों के अशुभ चश्म का कोई हल बताएं, क्योंकि आजकल जो प्रॉब्लम चल रही हैं, तो ये रिजवान नूर ने पूछा कि एक्नी तो जरूर सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जो अशुभ चश्म है या रेड आई है या जी पिंक जी, आई है, आजकल पिंक तो आई जो बहुत कह रहे जरूरी है हैं, ये रेड आई, आजकल। पिंक आई है। बेसिकली ये वायरल इन्फेक्शन है। वायरस जो है वो हवा में है, हम्म। ठीक है। इसका डायरेक्ट कांटेक्ट जो है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इसको कहते हैं। दूसरा, लेकिन इससे बचने के लिए आप अपने हाथों की सफाई का ख्याल रखें, आंखों को ना रगड़ें, आंखों को ना मलें, आंखों और एक्सपोयर से ज़रा दूर रहें। जिन लोगों को ये हुआ है उनसे ज़रा एक्सपोयर ना रखें अपना। तो अपनी सैनिटाइजेशन से और आंखों को ना मलने से, अपनी हाइजीन को मेंटेन करने से इससे बचा जा सकता है। बहुत और अच्छी इवन बात हो कही। जाए तो उसके बाद जो है अपने मुआलिज से रब्ता करें और कोल्ड स्पंजिंग करें। आप नॉर्मल सलाइन जो है सोल्यूशन इस्तेमाल कर सकते हैं, या कुछ ना कुछ एंटीबायोटिक ड्रॉप्स का भी इस्तेमाल करके इससे छुटकारा हासिल किया जा बिल्कुल सही। सकता है। बीइंग अ ब्यूटी थेरेपिस्ट, बिल्कुल इस चीज़ को मैं भी समझता हूँ कि जब तक कोविड में हम लोगों ने एक चेन को तोड़ा, इसी तरह इस चेन को तोड़ने के लिए हमें सैनिटाइजेशन ज़रूरी है। तो नेक्स्ट एपिसोड के साथ वापस आते हैं एक्मी स्टूडियो में। थैंक यू सो मच।